अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर और आफ़ियत से होंगे। आज के लिए आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो है और मालूमाती वीडियो है। मुद्दत मालूम करना सुरख़ाब रमल से ये हम इक़्तिबास कर रहे हैं। वैसे तो ये कानून जो मशहूर है वो है इहाद, अशरात और मियात और उलूफ़, ये कानून। लेकिन हर किसी को इन अल्फ़ाज़ का पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। जानने वालों को पता होगा, जो बिल्कुल नए हैं, मुब्तदी हैं, उनके लिए एक ये नई चीज़ होगी। लेकिन ये मुश्किल भी बहुत है। अब मैं इसको आपके सामने हत्तल मक़दूर जो मेरी कोशिश है, आपको मैं जो है वो बहुत आसान करके पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि इहाद का मतलब है इकाई, अशरात का मतलब है दहाई, मियात का मतलब है ये सैकड़ा और जो उलूफ़ है इसका मतलब है हज़ार। मैंने आपके सामने दायरा हश्तगाना की जो वो टेबल है वो काफ़ी मरतबा पेश किया आपके सामने। अब यहाँ पे हम सीखने की गर्ज़ से दूसरी मरतबा वो बनाएँगे और उसके हम आदाद मालूम करेंगे। देखें, आपको ये अदद अपने ज़हन में रखने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। ये है अंसर आतिश। अंसर आतिश है ये। अब एक जो है इसका मकसद है लहयान। 2 जो है इसका मकसद है मीनिंग है नसरतुल ख़ारिज। 3 की मीनिंग है कब्ज़ुल ख़ारिज। 4 की मीनिंग है उत्बतुल ख़ारिज। 5 की मीनिंग है फ़रा। माफ़ कीजिएगा, 5 की जो मीनिंग होगी वो उकला होगी और जो 6 है उसकी जो मतलब होगा वो फ़रा होगा। 7 का मतलब नकी और 8 का मतलब तरीक़। अंसर आतिश में अगर ये अशकाल आ जाती हैं तो इनका जो अदद है वो 8 है, 1 से लेकर 8 तक। ये क्या हुआ? ये इकाई का सिलसिला हुआ। अब दिहाई कैसे होगी? अब हम दिहाई के लिए अपना जो है वो अंसर बाद लेंगे। अंसर बाद। इसका जो पहला नुक्ता है वो है फ़रा। दूसरा नुक्ता जो है वो नसरतुल ख़ारिज है। तीसरा नुक्ता जो है वो इज्तिमा है। चौथा नुक्ता जो है वो उत्बतुल ख़ारिज है और उसके अलावा पाँचवा नुक्ता जो है वो मेरे ख़्याल से ये है कब्ज़ दाखिल है। छठा नुक्ता जो है उसमें फ़रा है और सातवां नुक्ता जो है वो उत्बतुल दाखिल है और आठवां नुक्ता जो है वो तरीक़ है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे इसके जो अदद बनेंगे वो 10 बनेंगे, इसके 20 बनेंगे, इसके 30 बनेंगे, इसके 40 बनेंगे, इसके 50 बनेंगे, इसके 60 बनेंगे, इसके 70 और इसके जो बनेंगे वो 80 बनेंगे। आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम जब आते हैं अंसर आब पे, ये अंसर आब, इसका जो पहला नुक्ता है वो है ब्यास। दूसरा नुक्ता जो है वो कब्ज़ुल ख़ारिज। तीसरा नुक्ता जो है वो इज्तिमा। चौथा जो है वो है उत्बतुल ख़ारिज है। पाँचवा नुक्ता इसका नसरतुल दाखिल है। छठा नुक्ता जो है
नकी है, 7वां नुक्ता उत्तबतुद्दाखिल है और जो 8वां नुक्ता है उसका अपना है ये तरीक़। तो जो अंसर आप में इस शक्ल का जो अदद बनेगा वो 100 बनेगा और उसके बाद इसके जो अदद होंगे वो 200 होंगे, इसके 300 होंगे, इसके 400, इसके 500, इसके 600, इसके 700 और इसके 800। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं अंसर खाक के ऊपर। तो अंसर खाक के ऊपर हम जब आ रहे हैं तो अंसर खाक में ये है अंसर खाक। पहला नुक्ता जो है वो है इनकीस है, दूसरा नुक्ता जो है उकला है, तीसरा नुक्ता जो है वो कब्ज़ दाखिल है और जो चौथा नुक्ता है वो फ़रा है। पाँचवा नुक्ता जो है नसरतुद्दाखिल है और छठा नुक्ता नकी, सातवां नुक्ता उत्तबतुद्दाखिल और आठवां नुक्ता जो है वो ये बनेगा तरीक़। इसका 1000, इसके 2000, इसके 3000 और इसके जो है वो 4000, इसके 5000, इसके 6000, इसके 7000 और इसके 8000 अदद बनते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से ये जो हमने आज वीडियो बनाई है आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। इसका हम दूसरा पार्ट भी पेश कर रहे हैं जल्द ही, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेंदी होता जा रहा था, इस वजह से हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं और आपके लिए ये फर्स्ट पार्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल मैंने आसान तरीके से आपके सामने पेश किया है। जब हम कहते हैं कि अंसर खाक जो है वो 1000 है, उसको हम अरबी में बोलेंगे उलूफ़ बोलेंगे। ये मैं आपको आसानी के लिए ये लिख रहा हूँ। अंसर आतिश, इसको हम इहाद बोलते हैं या इकाई उर्दू में। अंसर बाद को हम बोलते हैं दिहाई यानी कि 10 और माफ़ कीजिएगा, अंसर बाद में इसको हम अरबी में इशरात बोलेंगे, इशरात। और अंसर आप जो होगा वो होगा मियात। मियात का मतलब है सैकड़ा और अंसर खाक जो है उसको हम अरबी में उलूफ़ बोलते हैं और हम उर्दू में इसको अपना 1000 मानेंगे और सिंधी में भी इसको 1000 कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसको आप देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल देखने वाले जो भी दोस्त हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके आप इसको दूसरों को शेयर भी करें और मेरी हौसला अफजाई भी हो। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून रहूँगा। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी।